आज के लेसन में हम बिटमैप का जो रिमेनिंग वाले टूल्स थे वो जो रह गए थे उसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। चलिए उसकी तरफ जाते हैं। बिटमैप्स में जो रह गए थे वो ये दो टूल हैं। एक ब्लर टूल प्लस इनसे रिलेटेड इसी के अंदर वो कुछ और टूल्स हैं, और दूसरा है रबर स्टैम्प टूल, और इससे रिलेटेड दो और टूल्स हैं। चलें आते हैं अपनी फर्स्ट टूल्स की तरफ बिटमैप में। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक इमेज। तो एक इमेज में यहाँ से ये मैं क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। ओपन करने के बाद इसको नॉर्मल 100% व्यू में देखने के लिए एक शॉर्टकट है Ctrl+1 100%, कंट्रोल शॉर्टकट है Ctrl+1 100%, 2 200, 300, 4 फॉर 400, 5 फॉर 50%। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं 25%, या शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे भी देख सकते हैं Ctrl+1 100, फिर 2 3 4 और 5 के लिए है 50%। अच्छा, 100% में इसको देखते हैं। यहाँ पे ये विजिबिलिटी आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट वन इस टूल में क्या है, ब्लर टूल है। ब्लर टूल का मेन मकसद क्या है? जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि इसका मेन मकसद किसी चीज़ को ब्लर करना। एजेस इसके मैं हार्ड कर लेता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आराम से ना हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि Ctrl+Z और Ctrl+Y मतलब अनडू और रीडू की मदद से आप लोगों को वो इफ़ेक्ट्स चेक करवाऊँगा। ठीक है। और इसी होल टूल की डिपेंडेंसी, जिस तरह मैजिक वैन टूल की डिपेंडेंसी उसकी टॉलरेंस भी थी, तो यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी इसकी इंटेंसिटी पे है। चलें देखते हैं। अगर ये एरिया में टॉलरेंस इंटेंसिटी इसकी 50% है और ये एरिया में ब्लर करना चाहता हूँ, ये एरिया में ब्लर करना चाहता हूँ, तो क्लिक और ड्रैग कर लें तो देख लें ये एरिया ब्लर हो गया। ठीक है जी, नॉर्मल ब्लर। इंटेंसिटी ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे का आप एट द मोमेंट क्या चाहते हैं। देख लें ये भी ब्लर हो गया। Ctrl+Z ये वाला क्लियर हो जाएगा, देख लें Ctrl+Z ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ये था ब्लर टूल। शार्पन टूल इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ठीक है जी। किस तरह? वही फंक्शन है, एजेस इसके भी मैं हार्ड कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए आराम से। और ये पिक्सल्स के अंदर जितने भी कलर्स हैं उनको और भी ब्राइट कर देता है, शार्प कर देता है। डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे। ये वाला तो दोनों जिस तरह हमने इरेजर टूल में शेप की बात की थी कि अगर इरेजिंग आप स्क्वायर फॉर्म में करना चाहते हैं और रेक्टेंगल सर्कल फॉर्म में करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे एट द मोमेंट में शेप सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। राउंड ब्रश टिप यूज़ कर लेता हूँ और मैं शार्पन टूल को यूज़ करता हूँ। शार्पन टूल क्या फंक्शन करता है देख लें। पिक्सल्स को, कलर्स को शार्प करता है। यूज़ आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि अगर मैं इंटेंसिटी इसकी कम कर देता हूँ तो देख लें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि ये क्या शार्प हो रहा है। लेकिन अगर Ctrl+Z बटन प्रेस कर लें तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है। या थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा कर लेते हैं, फिर देख लें, ये देख लें शार्प हो रहा है। ये इतना इंटेंसिटी इसकी इतनी तेज़ है कि ये अक्सर पिक्चर ख़राब कर देता है। तो कोशिश करें कि इंटेंसिटी इसकी कम रखा करें। प्रैक्टिकल यूज़ इसका मैं आपको बाद में बता दूंगा। डॉज टूल फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन टाइप कह लें कि ये एक किस्म से पिक्चर में ब्राइटनेस लाता है। किस तरह? एजेस इसके भी मैं हार्ड कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। माउस का जो कर्सर है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ, देख लें पिक्चर में टाइप ऑफ ब्राइटनेस लाता है। ठीक है। तो यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। क्लियरिटी कह सकते हैं कि ये पिक्चर में क्लियरिटी लाता है। Ctrl+Z। इसका अपोजिट जो टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल थोड़ा सा इमेज को ब्राइट कर देता है। वो सॉरी ये वाला वाइटनेस इसमें ज़्यादा लाता है, और बर्न टूल थोड़ा सा उसमें डार्कनेस ज़्यादा लाता है। डॉज टूल, बर्न टूल ब्राइटनेस ज़्यादा करता है
और डॉज टूल इसमें वाइटनेस लाता है, ठीक है जी। बर्न टूल का फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लें अकॉर्डिंगली, फिर आप लोग उसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देख लें ग्रीनरी को, देख लें कि यहाँ पर ये ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गई, और अगर इसका जो अपोजिट वाला टूल मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो वो इस बर्ड के अपोजिट इसी एरिया पे मैं यूज़ कर लूँगा। तो देख लें फ़र्क आप लोगों को साफ दिखेगा कि फ़ंक्शन क्या है इन दोनों का, ठीक है जी। फिर इसमें एक है हमारे साथ स्मज टूल है। स्मज टूल मोस्टली पिक्सेल्स को आपस में ड्रैग करने के काम आता है। एक सिंपल सा प्रोसीजर इस तरह कर लेते हैं कि पिक्सेल्स को किस तरह क्यों हम ड्रैग करते हैं। पिक्सल को ये फर्दर डिवाइड करता है, शार्प पिक्सेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और छोटे छोटे फर्दर सब सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे 100% में वो व्यू हमें नॉर्मल नज़र आती है। किस तरह, ये एरिया मैं जूम कर देता हूँ, Z बटन से जूम टूल एक्टिवेट हो गया और क्लिक एंड ड्रैग, ये एरिया जूम हो गया। अभी मैजिक मैन टूल की मदद से ये एरिया मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी सेलेक्ट हो गया। जूम करके ये एरिया फिर से चेक कर लेते हैं, देख लें ये एजेस देख लें कितने रफ़ हैं। ये इमेज चूँकि हाई क्वालिटी की है तो इस वजह से ये रफनेस आराम से आपको 100% में विजिबल नहीं होगी, लेकिन फर्दर भी अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मज टूल उठा लें, कर्सर थोड़ा सा स्मॉल कर लें, ठीक है, और इसी एरिया के ऊपर देख लें फर्दर वो उन्हीं पिक्सल्स को क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं, फर्दर उन्हीं पिक्सल्स को वो फर्दर डिवाइड कर रहा है और उसको सॉफ्ट बना रहा है। तो आपने फिर इस टूल की मदद से एजेस को सॉफ्ट करके अगर आप 100% व्यू में इसको देखेंगे तो वो एरिया आपका सॉफ्ट नज़र आएगा और बाकी का जो एरिया होगा वो हार्ड नज़र आएगा कि हार्ड कटिंग इससे हुई होगी। कंट्रोल Z, नॉर्मल फॉर्म में हम आ गए, ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट। दूसरा जो टूल है हमारे साथ रबर स्टैम्प टूल है। रबर स्टैम्प टूल का क्या मकसद है, इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। रबर स्टैम्प टूल का मकसद यही है कि जो ही मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, एक्टिवेट करने से इसका कर्सर टारगेट फॉर्म में बन गया। टारगेट फॉर्म का मेन मकसद क्या है कि लेट से ये वाला एरिया मैं यहाँ पे और रिप्लिकेट करना चाहता हूँ, कॉपी उसकी लेना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट इमेज की, कलर की नहीं। थोड़ा सा इस एरिया को जूम करते हैं पहले, तो Z बटन से जूम टूल एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ से जूम टूल एक्टिवेट कर लें और क्लिक एंड ड्रैग, ये वाला एरिया, इस एरिया में मैं काम करना चाहता हूँ तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये समंदर का ये जो एरिया है ये थोड़ा सा और भी इस साइड पे आ जाए और ये रॉक्स, ये पत्थर यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रबर स्टैम्प टूल उठा लूँगा, एक्टिवेट हो गया, क्लिक। अभी कर्सर को देख लें, एक टारगेट इससे बना हुआ है, लेकिन टारगेट को एक्टिवेट करने के लिए आपने आल्ट बटन ज़रूर प्रेस करना है। आल्ट बटन प्रेस और होल्ड, उसको होल्ड रखना है, डाउन रखना है, दबाए रखें उसको। दबाने के साथ उसका इसी एरिया की वो एक कॉपी ले लेता है और फिर आल्ट छोड़ दें। आल्ट छोड़ने के बाद देख लें इसका एक प्लस टारगेट यहाँ पे बन गया। अभी ये एरिया वो कहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहता है, कर्सर को थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। देख लें सेंटर से मैं शुरू कर रहा हूँ तो ये यही एरिया यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। देख लें क्लिक, रॉक ख़त्म हो रहा है और वही एरिया, ये जो राइट साइड पे आपको प्लस नज़र आ रहा है वो प्लस जिस एरिया से गुजरेगा वही एरिया इसी सर्कल के अंदर बनेगी, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे ऊपर सेम में इसको नीचे ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर को, तो जो ही ये कर्सर क्लाउड्स पे आएगा तो वही क्लाउड राइट साइड पे ये वाइट कलर वाले इस साइड पे बन जाएंगे। देख लें, अगर उल्टा सिलेक्शन ले लेते हैं, चलें आपको समझाने के लिए, आल्ट और यहाँ से मैंने ये क्लाउड सेलेक्ट कर दिया और फिर आल्ट छोड़ दिया और कर्सर को थोड़ा सा इस साइड पे लेके आ गया। अभी मैं अगर क्लिक प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इस एरिया में जो क्लाउड बने हैं तो वो यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन ये कर्सर मैं नीचे लेके आऊँगा तो जो ही ये प्लस सिंबल इसी ग्रीन एरिया पे आ जाएगा तो यही ग्रीन एरिया इसी एरिया में
राइट साइड वाले एरिया में, जो कि सर्कल के अंदर वाला एरिया होगा, यहाँ पे इसकी कॉपी बनती जाएगी। देख लें, क्लिक मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो देख लें वो क्लाउड बन गया, लेकिन चूँकि कलर सेम है, बैकग्राउंड भी ब्लू है, स्काई का कलर भी ब्लू है, क्लाउड्स भी थोड़े बहुत हल्के से हैं, तो इस वजह से हमें इतना आराम से फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन प्लस सिंबल जो ही नीचे आ रहा है तो देख लें अभी यहाँ से हमें यहाँ पे जो रॉक है वो राइट साइड पे सर्कल के नीचे बनता हुआ शुरू हो जाएगा। देख लें, अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस टूल को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल 0, कंट्रोल Z। इसी टूल के अंदर एक और टूल है रिप्लेस कलर टूल। रिप्लेस कलर टूल का क्या मकसद है? जो ही आप रिप्लेस कलर टूल एक्टिवेट करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में 2 कलर आ जाते हैं। ओवरऑल चूँकि हम एक क्लियर पिक्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर में काम करने के साथ साथ इसी चीज़ की भी टॉलरेंस और स्ट्रेंथ है। तो डिफ़ॉल्ट स्ट्रेंथ इसकी 200 है और टॉलरेंस इसकी 32 है। तो मैं बाकी कुछ भी चेंजेस मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि स्विच, क्या स्विच, जितना भी इस टाइप का ग्रीन कलर आ रहा है आपको नज़र, ये देख लें, यहाँ से मैं एक ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसी ग्रीन पे रेड कलर का कोई भी इफ़ेक्ट लगा दो, रेडनेस इस पे लगा दो। माउस कर्सर में साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ, देख लें ब्लू कलर पे वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसी कलर से रिजेम्बलेंस में जितना भी एरिया होगा वो सारा उसको रेडनेस उस पर अप्लाई कर लेगा। अभी अगर आपका क्वेश्चन रेज होता है कि ये बर्ड के साथ क्यों है, तो सारा मैंने आपको बता दिया कि ये टॉलरेंस पे और उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी उसकी टॉलरेंस बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बर्ड के जो वाइट वाले सेक्शन है तो वो तो उसका रेड नहीं हो रहा, इसी तरह ब्लू जो सी है वो रेड नहीं हो रहा, रेडनेस उस पर अप्लाई नहीं हो रही। देख लें, जस्ट उसका बीक है, पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है वो भी रेड हो गया, वाइटनेस ज़ाहिर नहीं हो रही इस पर, वाइटनेस पे ये इफ़ेक्ट काम नहीं कर रहा, जस्ट इसी एरिया पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देख लें ओवरऑल इसका कलर स्कीम ही चेंज हो गया, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इसके टॉलरेंस पे प्लस स्ट्रेंथ पे। कंट्रोल Z, वापस फिर से इसी टूल को देख लें। लेट से मैं चाहता हूँ कि ये एरिया ग्रे कलर का एरिया मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ग्रीनिश फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो वो किस तरह आएगा? वो जस्ट इसी पिक्चर का ये एरिया नहीं आएगा, अगर ये कलर और ये कलर देख लें, बर्ड के पाँव का कलर और ये वाला कलर जो रेत का कलर है, वो सैंड का जो कलर है, वो दोनों सेम है, तो वो इफ़ेक्ट इस पे भी अप्लाई होगा। लेकिन हमने ख्याल ये रखना है कि माउस कर्सर हम इस साइड पे नहीं लेके आएंगे। चलें देखते हैं, स्विच चेंज कर लें, किस कलर को माउस कर्सर में अगर ऊपर ले आता हूँ इस पैलेट से ऊपर, तो ये एरिया पे आई ड्रॉपर की मदद से हम ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कलर को चेंज कर लें किस चीज़ में, इसी लाइट ग्रीन में, तो देख लें ग्रेन्स उसी पिक्चर की वही रहेंगी, देख लें ग्रीनिश स्टाइल इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z, ये इस टूल का मेन फंक्शन है। इसके बाद एक और टूल है रेड आई रिमूवल। बेसिकली ये डिजिटल कैमरा जो पहले ज़माने के होते थे, तो जब भी हम किसी शाम के टाइम कोई पिक्चर कैप्चर कर लेते थे तो आंखों का कलर, आंखों के जो सेंटर में जो ब्लैक कलर या जो ब्लैक डॉट होती है, तो वो उस पर एक रेडनेस का एक इफ़ेक्ट आ जाता था। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई अदर फंक्शन नहीं था, तो इस वजह से फायरवर्क्स वालों ने इसमें एक रेड आई रिमूवल का एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी मदद से हम आँखों पे जो रेड आई कैमरे, डिजिटल कैमरे की मदद से आ जाता है, तो वो रिमूव हम इससे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पिक्चर चाहिए होगी जिसमें रेड आई का इफ़ेक्ट होगा। तो चलें एक पिक्चर इस तरह यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं जिसमें रेड आई का इफ़ेक्ट हो। इसी पिक्चर को मैं एडिट नहीं करना चाहता, तो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ये मैं मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी इफ़ेक्ट आपने इस पर अप्लाई किए हैं या जो भी चेंजेस आपने इस पर अप्लाई किए हैं वो सेव करना चाहते हैं? नहीं, मैं सेव नहीं करना चाहता। मिनिमाइज़ कर लें। रेड आई टूल से रिलेटेड मैंने इंटरनेट पे एक पिक्चर सर्च की तो वो ये निकली।
क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, क्लिक ड्रैग और यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ओरिजिनल फाइल ओपन हो गया। देख लें, थोड़ा सा जूम करके इसको चेक कर लेते हैं 100% व्यू में। यहाँ से अगर आप इसको कंट्रोल 1 या 100% क्लिक कर लेते हैं तो ये देख लें, ये वो इफ़ेक्ट होता है जो कैमरे की फॉल्ट कह लें या कैमरे की जो लेंस होती है, तो वो इस तरह का एक इफ़ेक्ट आंखों पे बना लेता है। तो ये रिमूव करने के लिए आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, रेड आई टूल है, रेड आई रिमूवल टूल है, सेलेक्ट कर लें। फिर भी इसकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस पे डिपेंड करता है, टॉलरेंस और स्ट्रेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 है। तो करना हमने क्या है, जितना भी आप इसको जूम करना चाहते हैं तो उतनी ही क्लियरिटी से हमारी ये रेड आई और रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको 200 पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और इसके ऊपर एक स्क्वायर सा बना लें, देख लें ख़त्म हो गया। क्लिक और ड्रैग। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि एक दफ़ा होने से वो, एक दफ़ा क्लिक एंड ड्रैग करने से वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो 2-3 दफ़ा भी आप इसको क्लिक और प्रेस कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर नॉर्मल 100% व्यू में आप उसको देख लें तो उसकी आंखों की जो रेडनेस होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी। क्लिक और ड्रैग 100% में चेक कर लें, देख लें कंट्रोल 0 जो नॉर्मल व्यू है, इसको फिट टू स्क्रीन, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन शॉर्टकट है। कहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, सेलेक्ट व्यू और मैग्नीफिकेशन में ये हमारे पास ये आ गया, और ये कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, फिट ऑल, जितना भी जो कुछ भी इस कैनवस पे मौजूद है वो फिट टू स्क्रीन कर दें कि हमें सब कुछ नज़र आ जाए। फिट ऑल, कंट्रोल 0 फिट ऑल, देख लें वो रेडनेस ख़त्म हो गई। यहाँ तक हमारा बिटमैप का सेक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम वेक्टर में जितने भी टूल्स डिफ़ाइन हैं तो उनमें काम करेंगे, फिर वेब वाली साइड पे जाएंगे। थोड़ा सा शॉर्टली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ओवरऑल आपको सिर्फ टूल का यूज़ बता रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस टूल का मेन फंक्शन यही है और हम उसको इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली आपको आंसर दूंगा। अगर उसी तरह आपको समझ ना आए तो बहुत सारे क्वेश्चन पे, 2-3 क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन पे मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ, और या चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। आप उसको देख के, उसको फॉलो करके वही चीज़ें सीख सकते हैं जो कि आपकी डिफिशेंसी है। ओके, थैंक यू।